मासी हाँ भाभी। एक बार रूपा दी को बुलाना जरा। हाँ रूपा दी भाभी। संग में बुलाना जरा। इधर आओ एक बार, इधर आओ। देखो तुम लोग एक चीज दिखाते हैं, तुम लोग को हमेशा हर चीज के लिए कुछ ना कुछ बताते रहते हैं ना। जरा एक बार बता रहे हैं। देखो अभी पता है क्या न्यूज होके चला हुआ है। देखो ये एक आदमी है, एप्स्टीन का नाम है, सर हम एप्स्टीन है, और ये अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर है। अमेरिका में क्या हुआ है, ये सब बच्चा लोग कितना खा रहा है। देखो सब बच्चा लोग को बच्चा दिख रहा है ना। पता है क्या हुआ है, अमेरिका में एक आदमी है जो मर गया है वो। तो वो क्या करता था कि बहुत पैसा कमा लिया, और पैसा कमाने के बाद में ना इतना ज़्यादा उसको पैसे का अहंकार हो गया कि वो ना सारे बड़े बड़े लोगों से दोस्ती करता था, बड़ा बड़ा पार्टी करता था और लोगों को बुलाता था। और बुला के ना वहाँ पर क्या काम करता था मालूम है, छोटी छोटी 12-13 साल की बच्ची लोगों को बुलाता था, ठीक है, और उन लोग के संग ना मतलब बहुत गंदा काम करता था, रेप वेप करता था उनका। उसके बाद उसको उतना में शांति नहीं मिलता था। क्या करता था मालूम है, उन लोगों का बॉडी को काट के ना उसके अंदर से सब सामान निकाल के वो लोग खाते थे। वो लोग बच्चा को जो काट के अंदर के सामान खाते थे, और ये उनका नशा था, उनका खून पीता था वो लोग। तो सोचो कि इंसान जब लालच करता है ना, तो उसका लालच उसको किस तरह से कहाँ पे ले जाता है। और तुम लोग को हमेशा बोलता है ना, तुम लोग दुखी रहता है, अरे भाभी ये हो गया, भाभी वो हो गया, घर में हस्बैंड का प्रॉब्लम हो गया, बेटा का प्रॉब्लम हो गया, तुम बोलती हो ना बेटा का प्रॉब्लम, हस्बैंड का प्रॉब्लम। जब दुनिया में क्या क्या हो रहा है, जब वो देखोगे ना, तो हम लोग सोचते हैं कि हमारा दुख बहुत बड़ा है। हाँ, और देखो दुनिया में क्या क्या हो रहा है, जिन बच्चों के संग ये सब हुआ है, सोचो वो लोग आज ये सारी चीज़ें खुल रही है। तो तुम देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ठीक है, देखो ये सब, ये आदमी का अब इसका ना सारा का सारा फाइल खुला है, तब सबको मालूम पड़ रहा है कि क्या कांड इसने किया है। तो मैं वही तुम लोगों को बोलती हूँ कि तुम लोग देखो, गुरु जी का हम क्यों हमेशा ज्ञान सुनता रहता है, इसलिए सुनता है क्योंकि तुमको उस ज्ञान में वो एक शांति मिलेगा, एक एक्सेप्टेंस आएगा कि जो हो रहा है सब भगवान की मर्जी से हो रहा है। हाँ, हम इसमें अपना बेस्ट कर्म कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें रोज दुखी होकर आंसू बहा के और फिर है ना उससे इसका मतलब ये हुआ कि हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि जो मेरे संग हुआ वो गलत हो रहा है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है, जो भी है। तो इसीलिए जब तुम लोग कोई अच्छा चीज़ सुनोगे, जीवन का ज्ञान लोगे ना, तो जिंदगी में जो भी परेशानी है ना, उसको सामना करने का भगवान तुम लोग को रास्ता दिखाएगा। लेकिन अगर हर समय है ना अंदर से दुखी होगे और ना परेशान होगे और फिर रोना रोगे ना, तो उससे भगवान खुश नहीं होता है। तो भगवान खुश किस चीज़ से होता है, तुम मंदिर जाती हो, देखो टीका लगा के रखी हुई हो, पर भगवान तुम जो मंदिर जा रही हो, जिसको पूजा कर रही हो, वो क्या बोलना चाहता है, उसका मेन संदेश क्या है, वो ये बताना चाह रहा है कि जो भी हो रहा है सबका सबके पीछे हो रहा है, सबका भी पीछे में कारण है। अगर तुम इसको एक्सेप्ट कर लोगे तो तुम्हारा सब कुछ मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन तब ठीक करूंगा जब तुम उसको एक्सेप्ट करोगे और तुम दुखी नहीं होगे। तो जो भी हमें मिलता है ना, कुछ भी सिचुएशन मिलती है, उसमें दुखी नहीं होना है, अंदर से हर समय भगवान को आगे रखना है कि अगर ये मेरा हस्बैंड का प्रॉब्लम है तो जो भगवान की मर्जी, मेरा बेटा का प्रॉब्लम है जो भगवान की मर्जी, तो भगवान अपने आप देखेगा। तुम कौन होता है बेटा को ठीक करने वाला है, तुम कौन होता है हस्बैंड को ठीक करने वाला है, सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दो। और जब उसको आगे रख दोगे ना, खाली पूजा करने से नहीं होगा, सिर्फ मंदिर जाने से नहीं होगा। लोग मंदिर जाके क्या करते हैं, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, उससे कुछ नहीं होगा। भगवान तुमसे क्या चाहता है वो जानना जरूरी है कि हम इस मंदिर में आए हैं, राम का मंदिर है या कृष्ण का मंदिर है या हनुमान जी का मंदिर है या साईं बाबा का मंदिर है या किसी का भी मंदिर है, तो वो हमको बोलना क्या चाहता है। इस वजह से मंदिर का स्थापना हुआ है, इसलिए नहीं हुआ कि सिर्फ आओ, टीका लगाओ, प्रसाद लो, हाथ जोड़ो और बोलो भगवान मेरा ये काम कर दो, हाँ और मैं आपको इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, भगवान ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। उसको क्वेश्चन नहीं करना है, उसको बोलना है जो आपने दिया सब बढ़िया, मैं बस ये चाहती हूँ कि मुझे गुरुजी का ज्ञान से समझ में आ गया कि जो है सब बढ़िया है, जो हो रहा आपकी मर्जी है, मुझे हिम्मत दीजिए कि मैं सब कुछ है ना खुशी खुशी झेल लूँ, उसको कुछ तब हाँ तब वो खुश होगा। इसलिए खुश नहीं होगा कि ना कि है ना आओ रो और इसके बाद उससे भीख मांगो। तो समझ में आया, देखो दुनिया में क्या क्या हो रहा है, तो हम लोग कैसे दुनिया में रह रहे हैं। तो हम लोग ये अपनी जो परेशानी है ना, इसको हम लोग इतना बड़ा मान रहे हैं, दुनिया में लोग क्या क्या कर रहे हैं, ये लोग कौन किस तरह के लोग हैं जिनको समझ में नहीं आया कि भगवान इनसे क्या चाहता है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं ना। और भगवान जो चाहता है, भगवान का जो मैसेज है वो कौन बताएगा, कोई ना कोई ग्रंथ से समझ में आएगा या कोई अच्छा गुरु बताएगा। जैसे तुम लोग को पता ना, हम तो गुरु जी को सुनता है, तुम लोग देखता ना पूरा दिन कि क्या करते हैं, यही करते हैं, क्यों करते हैं, पागल थोड़ी ना है। समझ में आ गया ना, तो वो समझना बहुत जरूरी है। समझ में आ गया ना, कोई भी चीज़ अगर तो कोई भी परेशानी अगर जो तेरी मर्जी, वो बोलता है एक बार तुम वो करो जो मैं चाहता हूँ, फिर वो सब कुछ होगा जो तू चाहता है। तो एक बार हम उसकी मर्जी के हिसाब से करके तो देखे, है ना, समझ में आया। तो आगे से पति के लिए कोई प्रॉब्लम होगा तो
रोना नहीं, रोना नहीं है, बेटा का प्रॉब्लम होगा तो उसको छोड़ दिया। उस पे छोड़ देगा। क्या बोलेगा भगवान को? तू भी आप जो कर रहे सही कर रहे हैं, अच्छे के लिए ले रहे। हाँ, तो देखा आप लोगों ने कि ये दीदी लोग जो हमारे यहाँ काम करती हैं, इनको हमेशा बेटे की प्रॉब्लम होती है, इसको हस्बैंड की होती है, इसका हस्बैंड को कैंसर है, इसका बेटा अपने मन मर्जी का काम करता है, तो हम लोग दोनों परेशान रहती है हर वक्त। तो बस यही है कि अगर इनको समझ में आ गया तो ये लोग बहुत सारी चीज़ों में रिलैक्स में रहती है, लेकिन कभी कभी रिलैक्स ब्रेक हो जाता है। तो आज मैंने इनको जो बताया, इनसे इनको यही समझ में आया कि रिलैक्स में रहना है और जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करना है और सब भगवान पे छोड़ देना है। वो अपने आप सब कुछ ठीक रहेगा। अपना कर्म करो, बेस्ट कर्म करो, ठीक है? उसको छोड़ दो। ठीक है।